सुप्रभातम बहनों। आज हम अध्याय 3 पाठ तुम्हें क्या दिखता है पढ़ेंगे। कौरव और पांडव राजकुमार साथ साथ रहते और खेलते थे। एक दिन खेलने के क्रम में राजकुमारों की गेंद कुएं में गिर गई। सभी परेशान हो उठे, गेंद कैसे निकाला जाए। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आए। हाथों में धनुष था और पीठ पर तरकस था। राजकुमारों की चिंता का कारण जानकर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुएं में पड़ी गेंद पर निशाना बनाया। फिर एक बाण से दूसरे बाण को बेध कर गेंद कुएं से निकाल दिया। सभी राजकुमार खुशी से नाच उठे। वे उन्हें अपने दादा भीष्म पिता के पास ले गए। भीष्म उन्हें देखते ही पहचान गए। वे साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि आचार्य द्रोण थे। भीष्म ने राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में सौंप दी। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताजी से वेद वेदांत और धनुर्विद्या की शिक्षा पाई थी। द्रोणाचार्य को एक पुत्र था, उसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य की देखरेख में राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा होने लगी। एक दिन आचार्य ने शिष्यों को एक पाठ याद करने को दिया। क्रोध नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरे दिन पाठ को सभी से पूछने लगे। सभी राजकुमारों ने सही सही सुना दिया। केवल युधिष्ठिर को ही पाठ याद नहीं हुआ। आचार्य जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, सभी बच्चों ने सुना दिया, जरा सा पाठ भी तुम याद नहीं कर पाए। युधिष्ठिर बिना झुंझलाए बोले, आचार्य जी, क्रोध नहीं करना चाहिए तो मुझे याद हो गया, लेकिन मैं सदा सत्य बोलना चाहिए इस पाठ को यदि मैं अपने जीवन भर में भी सही सही याद रख सका तो अपने को धन्य मानूंगा। केवल युधिष्ठिर ही सत्य का पाठ जीवन भर याद रख सके। शिक्षा पूरी हुई। अब जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो परीक्षा की घड़ी आ जाती है। अब राजकुमारों की भी परीक्षा की घड़ी आ गई। गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ की ऊंची टहनी पर चिड़िया का एक पुतला बंधवा दिया और राजकुमारों से उसकी आंख में निशाना लगाने के लिए कहा। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। जब वे निशाना साध कर खड़े हुए तो गुरु द्रोण ने उनसे पूछा, बेटा युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखता है? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहा है, तना दिख रहा है, टहनी दिख रही है, चिड़िया दिख रही है और उसकी आंख भी दिख रही है। आचार्य द्रोण बोले, युधिष्ठिर, तुम बाण उतार दो, तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। इस तरह द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी राजकुमारों को निशाना लगाने के लिए बुलाया। सभी से वही प्रश्न किया कि तुम क्या देख रहे हो। प्रत्येक ने युधिष्ठिर जैसा ही उत्तर दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने अर्जुन से भी प्रश्न किया। लक्ष्य पर बाण साधे अर्जुन बोला, गुरुदेव, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है और कुछ नहीं दिखता। आचार्य द्रोण खुश हो गए, बोले, बहुत अच्छा, निशाना साधो। अर्जुन के धनुष से बाण छूटा। दूसरे ही क्षण चिड़िया धरती पर आ गिरी। आचार्य ने राजकुमारों
को सीख देते हुए कहा कि बच्चों, जीवन में सफल होना है तो केवल लक्ष्य पर दृष्टि जमाओ। जो भी कार्य कर रहे हो, ध्यान केवल वहीं रखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अब हम अगले दिन इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे।